प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक ऐसे उस्ताद की कहानी सुनाएंगे जो बड़ा मेहनती था। वो हर वक्त बच्चों को पढ़ाता ही रहता था। मुसलसल मेहनत और पढ़ाई की वजह से बच्चे थक जाते थे। अगर बच्चे एक लम्हे के लिए भी खामोश बैठते या फारग बैठ जाते तो उस्ताद बहुत सख्ती करता। भाई पढ़ो, फारिग क्यों बैठे हो? उस्ताद की सख्ती की वजह से बच्चों ने सोचा कि कुछ ऐसा करें कि कुछ दिनों के लिए पढ़ाई से जान छूट जाए और वो अपनी थकन उतार सकें। बच्चों, स्कूल के तमाम बच्चों ने सर जोड़ लिए। आखिर उन्हें एक तदबीर सूझी और उस पर अमल करने का अहद करते हुए एक दूसरे से कहा, इस राज का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। प्यारे बच्चों, पता है फिर क्या हुआ? अब आप चाहते होंगे कि फिर क्या हुआ? भाई फिर वही हुआ जो बच्चों ने सोचा था। प्यारे बच्चों, जब अगले रोज उस्ताद साहिब स्कूल में दाखिल हुए तो बारी बारी शागिर्दों ने उन्हें सलाम किया। उस्ताद जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बच्चों? उस्ताद जी, खैरियत तो है? आज आपकी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही और चेहरा भी उतरा हुआ है। अरे नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बैठ जाएं आप लोग। उस्ताद जी, आप कुछ बीमार से लग रहे हैं। बीमार सा लग रहा हूँ? अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो तुम्हारे सामने बिल्कुल ठीक ठाक तो खड़ा हूँ। उस्ताद जी, आपकी तो आंखें भी सुर्ख हो रही हैं। लगता है कि आपको हल्का हल्का बुखार भी है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो इधर देखो। देखो मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है और चेहरा भी और रंगत भी। मुझे कुछ नहीं हुआ। बैठ जाओ आराम से सब। उस्ताद जी, हम झूठ नहीं बोल रहे, आप वाकई बीमार लग रहे हैं। घर जाकर आराम करें, किसी हकीम से दवा भी ले लें। हमें डर है कि अगर आप बीमार हो गए तो हमें कौन पढ़ाएगा। खुदा के लिए अगर आपको अपना ख्याल नहीं तो हमारा ही ख्याल कर लें। मुझे लगता है तुम ठीक कहते हो। सर में दर्द तो मुझे भी महसूस हो रहा है। शायद हल्का हल्का बुखार भी है। जिस्म में कपकपी भी महसूस हो रही है। मेरा ख्याल है मैं चलता हूँ। लेकिन उस्ताद जी, हमारा सबक? वो तुम घर पर आकर सुना लेना। मैं चलता हूँ। अरे कमबख्त मारी, मेरी तबीयत खराब थी और तूने मुझे बताया ही नहीं। अरे वो तो भला हो मेरे शागिर्दों का जिन्होंने मुझे बताया कि मैं बीमार हूँ। अरे तुझसे सियाने तो मेरे शागिर्द निकले, नालायक कहीं की। कौन कहता है आपकी तबीयत खराब है? आप तो बिल्कुल ठीक हैं। हाँ हाँ, तुझे तो मैं ठीक ही लगूंगा। और वो लड़कों को देखो जिन्होंने मेरी बीमारी महसूस कर ली। मुझे पता है अब तुझे मेरी फिक्र नहीं रही। तू तो बस घर के कामकाज और बच्चों में ही उलझी रहती है। तुझे मेरा जरा भी ख्याल नहीं। अरे कमबख्त, मेरा मुंह क्यों देख रही है तू? मुझे चारपाई पर लेटाओ और मेरा सर दबाओ। तो प्यारे बच्चों, इस तरह उस्ताद जी बच्चों के बहकावे में आके किसी बीमारी के वहम का शिकार हो गए। ऐसा वहम कि वो बिस्तर से लग गए। वहम की बीमारी ने उन्हें ऐसा मायूस कर दिया। घर में जो बच्चे पढ़ने के लिए आए, अरे कमबख्तो, आहिस्ता पढ़ो। तुम लोगों को पता नहीं कि मैं बीमार हूं। अरे दर्द से मेरा सर फट रहा है। जाओ अब छुट्टी करो। अगर कल मेरी तबीयत सही रही तो पढ़ने आ जाना।
انہیں شام سے پہلے ہی چھٹی دے کر گھر بھیج دیا۔ اور بچے یہی تو چاہتے تھے کہ پڑھائی سے جان چھوٹ جائے۔ بچوں کے والدین کو جب علالت کا پتہ چلا تو وہ اگلے ہی روز استاد جی کا پتہ کرنے ان کے گھر پہنچ گئے۔ استاد جی کل تو آپ بالکل ٹھیک تھے، پھر آج اچانک کیا ہو گیا؟ ارے میں تو اسکول ٹھیک ٹھاک ہی گیا تھا، لیکن مجھے میری بیوی نے بتایا ہی نہیں کہ میں بیمار ہوں۔ وہ تو خدا بھلا کرے میرے شاگردوں کا جنہوں نے مجھے بتا دیا، ورنہ میں تو وہیں اسکول میں بیمار پڑا رہتا۔ بس آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ مجھے جلد صحت یاب کرے۔ لیکن استاد جی آپ تو بالکل ٹھیک ہیں۔ یہی بات تو میں بھی کہہ رہی ہوں، لیکن یہ مان ہی نہیں رہے۔ انہیں وہم ہو گیا ہے اور وہم کا کوئی علاج نہیں۔ جب استاد جی کی علالت کی اصل حقیقت کا انہیں پتہ چلا تو ایک سمجھدار آدمی نے ان سے کہا، استاد جی لگتا ہے بچوں نے پڑھائی سے جان چھڑانے کے لیے آپ سے ناٹک کیا ہے اور آپ اپنے آپ کو سچ مچ بیمار سمجھنے لگ گئے ہیں۔ آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ کو صرف وہم ہو گیا ہے، وہم۔ بچوں یہ بات سن کر استاد جی سچ مچ اٹھ بیٹھے اور کہنے لگے، ہاں واقعی میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں، مجھے وہم ہو گیا تھا، وہم بس، اور کچھ نہیں تھا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو وہم نہیں کرنا چاہیے۔ وہم بعض اوقات انسان کی زندگی کو خطرے میں بھی ڈال دیتا ہے، اس لیے انسان کو وہم سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ وہم کا کوئی علاج نہیں۔